विंध्य में 3 दिवसीय रामलला महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जिसमें विंध्यवासी सत्संग सहित साधना और दीक्षा का लाभ ले सकेंगे। रामलला महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए स्वामी कमलेश्वरानंद ने बताया कि जगत में शांति, प्राणियों में सद्भावना और आत्मा को निर्मल बनाने के लिए रामलला महोत्सव की शुरुआत की जा रही है, जो 7, 8 और 9 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान भक्तगण सत्संग के साथ साथ साधना और दीक्षा ग्रहण कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। विश्व कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहे इस महायज्ञ में स्वामी कमलेश्वरानंद, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलिनी द्वारा भक्तगणों को बजरंग साधना सिद्धि दीक्षा से सरोवर किया जाएगा। रामलला महोत्सव यूकेएस पैलेस में आयोजित किया जाएगा। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय महादेव, हर महादेव, हर महादेव, पार्वती पते जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से मैं स्वामी कमलेश्वरानंद रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर, भगवान श्री राम सनातन आत्मा हैं, सर्वभूतांतरात्मा, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में समान रूप से प्राण आत्म स्वरूप में विद्यमान है, जो हर पल हमारे अंदर श्वास के रूप में गतिशील है। प्रत्येक मनुष्य राम से पूर्ण है, राममय है, किसी जाति धर्म संप्रदाय से कोई अर्थ नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवो भूतो सनातनः, सनातन कुछ और नहीं, सनातन का अर्थ होता है आत्मा, और समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप में वह परमात्मा विराजमान है। इसी चेतना को प्राप्त करने के लिए, ऐसी दक्षता प्राप्त करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है, ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए जिससे समभाव, समादर भाव, समरसता का प्रादुर्भाव हो सके और सामाजिक प्रक्रिया संतुलित रह सके। अन्यथा भेदभाव नाना प्रकार का रूप लेता है, धर्म जाति संप्रदाय के रूप में नाना प्रकार का रूप इसलिए होता है क्योंकि हम उस परम की उपासना में नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य, मनुष्य मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मनुष्य है। ये मनुष्य तब होते हैं जब समभाव में हम उसका समादर करते हैं। जो हम में हर पल श्वास ले रहा है वो श्री राम नाम कह सकते हैं। श्री राम सनातन आत्मा, अत्यंत प्राचीन सनातन कहते हैं। तो हम सब में वही विराजमान है, हम सब में वही विराजमान हो, वही ध्येय हो, वही लक्ष्य हो और समभाव हम प्रदर्शित करें और उपासना करें तो निश्चित रूप से मानव जीवन पूर्ण हो सकता है। इसलिए हम श्री रामलला महोत्सव में दिव्य विंध्य क्षेत्र के नगरवासियों को आमंत्रित करते हैं। प्रत्येक वर्ष 7, 8, 9 जुलाई को होता है, जिसमें मैं 7, 8, 9 नवंबर को होता है, जिसमें हम आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। सायं 4:30 से 5 के बीच में प्रारंभ होगा और रात्रि 8 बजे तक चलेगा। इसमें आप भजन, भोजन और सद्गुरु कृपा की प्राप्ति साधना के माध्यम से कर सकते हैं। उच्च कोटि की दिव्य साधना, वीरभद्र कात्यायनी साधना, जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं के साथ ही रहा और समय काल परिस्थिति में इसका लोप हो गया। मैं चाहता हूँ ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा, वीरभद्र कात्यायनी दीक्षा, जो महाशक्ति की उपासना करे और ऐसी उच्च कोटि की साधना करके अपने जीवन की दुष्प्रवृत्तियों, दुष्प्रभावों, कुप्रभावों का नाश करे, अतिशय विकृत अवस्थाओं से विलग हो सके। ऐसे उच्च कोटि का मंत्र है वीरभद्र कात्यायनी दीक्षा। हमारे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। उन दुष्प्रवृत्तियों को शम किया जाए, उस ऊर्जा को शम किया जाए, ऊर्जा को शम करके अपने जीवन को पूर्ण किया जाए तो ज़्यादा समुचित मनुष्य जीवन होता है। मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, दीक्षाओं के माध्यम से मैं मनुष्य जीवन को
पूर्ण संतुलित कर करके जीवन में आनंदित जी सकता हूँ। इसलिए वीरभद्र कात्यायनी महाशक्ति दीक्षा के माध्यम से हम हमारा जीवन पूर्ण कर सकते हैं। हम आमंत्रित करते हैं कि आप ऐसी उच्च कोट की गोपनीय दीक्षा का अर्थ भी होता है दिव्य दृष्टि प्राप्त करना, दिव्य चेतना प्राप्त करना, ज्ञानस्थ होना और प्रेममय जीवन प्राप्त करना, दक्षता, ऐसी दक्षता प्राप्त करना दीक्षा के माध्यम से संभव है। इसलिए मैं सत्संग, सत स्वरूप गुरु का संग करने के लिए आमंत्रित करता हूं और ऐसी उच्च कोट की गूढ़ गोपनीय दीक्षा को प्राप्त कर अपने घर में ही कुछ समय देकर के इस दीक्षा को पूर्णता के साथ प्राप्त कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मैं बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और रामलला महोत्सव 7, 8, 9 नवंबर सत्संग साधना शिविर में बिंदनगर के सभी दिव्य चेतनाओं को आमंत्रित करता हूं कि आए, सपरिवार इसमें भाग लें और मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध सफल करें। जय श्री नारायण। श्री रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर, हमारी संस्था ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान। मैं ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी। भगवान राम सद प्रवृत्ति, सद चेतना के प्रवाहक हैं और हम सभी के जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कहें तो उनकी आत्मा है। और जब भी हम अपनी आत्मा का आवाहन करते हैं, जब भी हम अपने अंत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ही हम जीवन के आनंद को जान पाते हैं। और हमेशा से हमारे गुरुओं ने या हमारे धर्म शास्त्रों ने हमें यही सीख दी है कि सत्संग करो, क्योंकि ईश्वर की ओर बढ़ो। जब जब मनुष्य ईश्वर की ओर बढ़ता है तब तब वो सुखी होता है। जब जब ईश्वर की ओर हम बढ़ते हैं तो हम आनंद में होते हैं। और किसी न किसी वजह से हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि हम ईश्वर की ओर बढ़ें, क्योंकि बिना उसके आपके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। संसार कभी भी पूर्णता की परिभाषा नहीं हुआ, हमेशा ही, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अनंत इच्छाएं, और अनंत इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। उन इच्छाओं का अगर कहीं अंत है तो वो सदगुरु के चरणों में है। कैसे? क्योंकि सदगुरु आपको ज्ञान दृष्टि देता है, सदगुरु आपको ध्यान दृष्टि देता है, सदगुरु आपको प्रेम दृष्टि देता है। और ज्ञान ध्यान प्रेम के माध्यम से मनुष्य के अंदर सद चेतना आती है। सद प्रवृत्ति का जब जागरण होता है, सदज्ञान का जब जागरण होता है, तब मनुष्य ईश्वर की ओर बढ़ता है। और जैसे ही वो ईश्वर की ओर बढ़ता है, ज्ञान को धारण करता है, तो वो दुख से मुक्त हो जाता है। और हम चाहते क्या है? हर मनुष्य चाहता है दुख का अंत, हर मनुष्य चाहता है सुख का आगमन। अगर सच में आप चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो, तो आप श्री रामलला महोत्सव में अवश्य ही आइए, क्योंकि हम आपके जीवन के आनंद के लिए आए हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य ही मात्र यही है कि कैसे हम आपके जीवन की समस्याओं को हर सकें, और कोई वजह नहीं है। हमारे पास न कोई ऐसी युक्ति है, न हम किसी तरीके से हर सकते हैं, लेकिन हम 100% हर सकते हैं। कैसे? आप स्वयं हर लेंगे। जब आप ईश्वर की ओर बढ़ेंगे तो स्वयं ही सुखी होते चले जाएंगे। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है। जब जब किसी भक्त ने उस ईश्वर को पुकारा है, भगवान ने उसकी समस्याओं का समाधान अवश्य ही किया है। और साधना एक ऐसा ही माध्यम है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। और हम हर शिविर में कोई ना कोई ऐसी साधना देते हैं जिससे आपके जीवन में उत्सव और महोत्सव हम मनाते रहें। तो 7, 8, 9 नवंबर रीवा मध्य प्रदेश में इसी क्रम में हम एक बार फिर आपके बीच आए हैं। वर्षों से हम आपके बीच में आते रहे, आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे जनमानस को हम सुखी कर सकें। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस कार्यक्रम में जरूर आइए, आकर के अपने जीवन को आनंदित करिए। 7, 8, 9 नवंबर शाम 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। जय गुरुदेव। ये हमारे गुरुजी का कार्यक्रम रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर होटल आर्किटेक्ट के सामने यूकेएस पैलेस बरा मध्य प्रदेश। आप सब लोगों को आमंत्रण हमारी तरफ से, हमारे शिविर में आए और हमारे गुरुजी का प्रवचन और भजन सुने। कितने दिवस का ये महोत्सव है? अब किस तारीख से है और समय क्या है इसका? 6, 7, 8, 9 नवंबर दोपहर को 3 बजे से रात के 9 बजे तक। एड्रेस क्या है इसका? होटल आर्किटेक्ट के सामने यूकेएस पैलेस बरा। क्या नाम है आपका? सोनम सिंह।